हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इस दुनिया की हर परेशानी एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान में सब्र ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस्लाम हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, चाहे वो नेमत हो या मुसीबत। लेकिन सवाल ये नहीं कि मुसीबतें क्यों आती हैं, सवाल ये है कि जब मुसीबत आए तो हमारी सोच कैसी होती है। क्या हम फौरन शिकायत करने लगते हैं या अल्लाह से राजी रहकर उस पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते हैं? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज बुरी लगे और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। यही वो सोच है जो एक मोमिन को दूसरों से अलग बनाती है। एक मोमिन जानता है कि अगर आज उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो शायद अल्लाह कुछ बेहतर लिख रहा है। एक मोमिन जानता है कि अगर दरवाजे बंद हो रहे हैं तो शायद अल्लाह उन दरवाजों को बंद कर रहा है जो उसके लिए नुकसानदेह हैं। सिर्फ एक सोच बदलने से जिंदगी का नजरिया बदल जाता है। जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो गम में भी सुकून पाता है। याद रखो, जब तुम्हारा दिल टूटता है अल्लाह के दरवाजे खुलते हैं। जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत में लेता है। और जब पूरी दुनिया खामोश होती है तो सिर्फ अल्लाह की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो फिर सोचो, किस पर भरोसा करना चाहिए? उस रब पर जो कभी ना छोड़ने वाला है, या इस दुनिया पर जो हर वक्त बदलती रहती है? जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ये समझना कि जो आज हमारे पास नहीं है वही सबसे जरूरी है। लेकिन एक सच्चा मोमिन जानता है, जो मिला है उसमें अल्लाह की रहमत है और जो नहीं मिला उसमें अल्लाह की हिकमत है। हम अक्सर इस दुनिया की दौलत, शोहरत और लोगों की मोहब्बत के पीछे भागते हैं, लेकिन ये सब एक धोखा है। मताउल गुरूर, कुरान कहता है, ये दुनिया की जिंदगी तो बस एक खेल और तमाशा है और आखिरत ही असली जिंदगी है। तो सोचिए, क्या हम उस जिंदगी के लिए जी रहे हैं जो एक दिन खत्म हो जाएगी, या उस आखिरी जिंदगी के लिए जो कभी खत्म नहीं होगी? अगर रब राजी हो गया तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर रब नाराज हो गया तो जो कुछ भी है वो सब खो जाएगा। इसीलिए हर दिन सुबह उठकर सिर्फ एक दुआ मांगो, ऐ अल्लाह, मुझे तुझसे मोहब्बत हो और उन चीजों से भी जो मुझे तुझसे करीब करें। जब ये सोच दिल में उतर जाएगी तो गम में भी सुकून होगा, तन्हाई में भी चैन होगा और हर नमाज, हर आंसू, हर सजदा रूह को सुकून देगा जो किसी दुनिया की दौलत से नहीं मिल सकता। कभी थम कर सोचो, जिस रब ने तुम्हें बिना मांगे इतना कुछ दिया है वो तुम्हारी मांगी हुई दुआओं को क्यों ना देगा? बस भरोसा रखो, अल्लाह की रहमत देर से मिल सकती है लेकिन कभी गलत वक्त पर नहीं आती। सोच बदलो, सजदा लंबा करो और फिर देखो कैसे दुनिया भी तुम्हारे कदमों में होगी और आखिरत भी तुम्हारे लिए सजाई जाएगी। जानते हो सबसे हसीन रिश्ता कौन सा है? वो जो अल्लाह और उसके बंदे के बीच होता है, जहाँ शिकायत नहीं होती, सिर्फ इबादत होती है, जहाँ मतलब नहीं होता, सिर्फ मोहब्बत होती है। लोग कहते हैं दुआ करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि दुआ में कैसी तासीर होती है। दुआ वो ताकत है जो तकदीर बदल सकती है। दुआ वो रिश्ता है जो बंदे को सीधे उसके रब से जोड़ देता है। जब अल्लाह से मांगते हो तो तुम्हारा हाथ खाली होता है लेकिन दिल भर जाता है, और जब सजदे में गिरते हो तो अल्लाह तुम्हें वहां से उठाता है जहां से सबने गिरा दिया होता है। रूह तब सुकून पाती है जब वो अपने रब से जुड़ती है। ये दुनिया की थकावट, दिल का टूटा होना, नींद का ना आना, ये सब अल्लाह की आवाजें हैं जो कह रही होती है, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें राहत दूंगा। अल्लाह कभी तुम्हें आजमाता है ताकि तुम्हारी सच्चाई सामने आए, और जब तुम सब्र के साथ रब को राजी रखते हो तो अल्लाह तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां सिर्फ नसीब वालों की कदम रुकते हैं। याद रखो, अल्लाह की रहमत कभी थकती नहीं, लेकिन हम ही अक्सर उससे जल्दी थक जाते हैं। तो बस थकना नहीं है, रुकना नहीं है, सजदे करते रहो, दुआएं मांगते रहो और सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते रहो। क्या दुआ तकदीर बदल सकती है? बहुत से लोग जवाब बहुत साफ है, हाँ बदल सकती है, क्योंकि जो दुआ अल्लाह से की जाती है वो किसी किस्मत से कम नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है, जब तुम रात के अंधेरे में सजदे में गिरकर रोते हो तो वो आंसू जाया जाते हैं? वो आंसू अल्लाह के अर्श तक जाते हैं और फिर वही आंसू
तुम्हारी तकदीर में रहमत बनकर लौटते हैं। दुआ एक बंदा कहता है, लेकिन उसका जवाब खुद अल्लाह देता है। कभी तुमने महसूस किया है जब तुम पूरी टूट चुके होते हो और फिर अचानक दिल में सुकून उतरता है? वो तुम्हारी दुआ का जवाब होता है, जो तुमने कभी बहुत दर्द से मांगी थी। याद रखो, दुआ कभी खोती नहीं है। या तो वो फौरन कबूल होती है, या कुछ देर बाद आती है, या तुम्हारे लिए कोई बड़ी मुसीबत को टाल देती है। इसलिए मायूस मत हो। जब कोई कहता है अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करे, तो समझो कि ये सबसे बड़ी नेमत है जो तुम्हें दी जा रही है। तकदीर लिखी जाती है, लेकिन रब ने तुम्हें दुआ दी है ताकि तुम उस तकदीर को छू सको जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो। तो उठो, हाथ फैलाओ और उस रब से मांगो जो देता है तो हिसाब से नहीं, अपनी रहमत से देता है। तुम दुनिया के हर कोने में सुकून ढूंढ लोगे, लेकिन जो सुकून एक सजदे में मिलता है वो ना किसी रिश्ते में है, ना दौलत में, ना ही शोहरत में। क्योंकि सजदा सिर्फ इबादत नहीं, रूह की राहत है। जब तुम अपना सर जमीन पर रखते हो ना, तो दरअसल तुम अपने रब के सबसे करीब होते हो। वह सजदा कर और करीब हो जा। सोचो, इस दुनिया में हर कोई तुम्हें गिरता देखता है, लेकिन रब वो है जो तुम्हारे गिरने पर तुम्हें उठा लेता है। जब कोई समझे नहीं, जब दिल टूट जाए, जब आंखों में नींद ना हो, तब सिर्फ एक सजदा होता है जो तुम्हें संभाल सकता है। सजदा वो दवा है जो दिल की हर तकलीफ का इलाज है। लोग कहते हैं सब्र करो, लेकिन सब्र करने की ताकत भी सजदे से मिलती है। जिसने सजदे में सुकून पा लिया, वो कभी दुनिया की शोर में खोता नहीं। तो याद रखो, जब भी परेशान हो, जब भी दुनिया से हार जाओ, तो बस वुजू करो, नमाज पढ़ो और सजदे में टूटकर गिर जाओ। वहाँ वो रब तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। अल्लाह की रहमत और हमारी उम्मीद। कभी सोचा है कितनी बार तुमने गुनाह किए होंगे और फिर भी अल्लाह ने तुम्हें ढक लिया? ये सिर्फ उसकी रहमत थी, क्योंकि वो गुनाह देखकर नहीं, तुम्हारा टूटा हुआ दिल देखकर रहम करता है। अल्लाह की रहमत इतनी वसीह है कि वो तुम्हारे हर गुनाह से बरी है। बस तुम उम्मीद मत तोड़ो। शैतान तुम्हें मायूस करेगा, वो कहेगा अब बहुत देर हो गई, अब माफी नहीं मिलेगी। लेकिन रब कहता है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, मेरी रहमत से मायूस मत हो। मैं सारे गुनाह माफ कर सकता हूँ। तुम हार मान लो, लेकिन अल्लाह कभी नहीं हारता। वो तुम्हारे लौट आने का इंतजार करता है, और जब तुम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हो, वो रहमत बनकर 10 कदम तुम्हारी तरफ आता है। लोग तुम्हें बीता हुआ देखेंगे, लेकिन अल्लाह तुम्हें फिर से नया बना देगा, क्योंकि उसकी रहमत तुम्हारे अंधेरे में भी रोशनी बन सकती है। तुम मायूस मत हो। जितनी भी गलती हो गई हो, जितना भी दूर चले गए हो, वापस लौट आओ, क्योंकि जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो, उस वक्त भी अल्लाह तुम्हें अपना मान लेता है।